2% इंटरेस्ट रेट इज इन किसान क्रेडिट कार्ड, एंड वो कितने रुपए तक है, वो कितने परसेंट तक है, 4% तक, ठीक है। और कुछ कभी कभी कुछ सब्सिडीज और स्कीम्स वगैरह भी मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर को रिगार्ड टू द इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट पे कई बार सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है। दीज वुड डिपेंड अपॉन द रिपेमेंट हिस्ट्री, अगर कोई पर्सन है जिसका रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छा है तो ऐसे केस में कई बार कुछ सब्सिडीज बैंक दे देती है, गवर्नमेंट देती है, इंटरेस्ट रेट माफ कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। अदर फीस एंड चार्जेस सच एज प्रोसेसिंग फी हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, लैंड मॉर्टगेज डीड हो गया, ठीक है। ये सब कुछ कौन करता है, इशू बैंक, ठीक है। जो भी चार्जेस वगैरह वो सब बैंक देखती है। तो ऐसे अगर मैं सिर्फ काम की चीज बताऊं तो इंटरेस्ट रेट केसीसी में कितना लगता है, 2 to 4%। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी किसको किसको किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, हु विल गेट दिस किसान क्रेडिट कार्ड। कोई भी इंडिविजुअल जो है जो ओन कल्टीवेटर है, यानी खुद ही कल्टीवेट कर रहा है, यानी खुद ही कल्टीवेट कर रहा है, यानी उसका खुद लैंड है और वो खुद उसमें क्रॉप वगैरह प्रोडक्शन कर रहा है। अगर वो खुद ओनर है, कल्टीवेटर है, हु इज एन ओनर एंड कल्टीवेटर, यानी वो खुद उसका लैंड है और उसमें वो कल्टीवेट कर रहा है, वो भी एलिजिबल है केसीसी के अंडर में। पीपल हु बिलोंग टू द ग्रुप एंड आर ज्वाइंट बोरोवर्स, द ग्रुप आर द ओन कल्टीवेटर्स, ठीक है। मतलब वैसे लोग, वैसे ग्रुप जो ज्वाइंट बोरोवर्स हैं, यानी 5-7 लोग लेके बोरो करते हैं पैसा, बोरोवर्स हैं, एक कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि वैसे फार्मर जिनका खुद लैंड नहीं होता दूसरे का लैंड लेके कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, एसएचजी जो है, वो भी इसमें आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ शेयर क्रॉपर्स हो गए, मतलब जो उन्होंने फार्मर्स वगैरह को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, जो मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया किसी ने, शेयर क्रॉपर्स वगैरह, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरमैन वगैरह हैं, वो सारे भी एलिजिबल हैं इसके लिए। किसके लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए होता है, और इसमें तो याद ही होगा कि बेनिफिशियरी स्कीम में कौन कौन, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन आएंगे, तो जो बेसिकली फिश फार्मर्स होते हैं, ठीक है, विमेन ग्रुप्स वगैरह हैं, जो फिश फार्मर्स हो गए, कुछ विमेन ग्रुप्स हो गए, ये सारे भी आएंगे इसके अंडर में। जिसका खुद का क्या है, पॉन्ड है। पॉन्ड मतलब क्या होता है, पॉन्ड में जिसमें छोटे छोटे जो नहीं होते पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, मैन मेड पॉन्ड्स होते हैं, आर्टिफिशियल पानी का जो स्रोत होता है जिसमें हम फिश ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो अगर किसी के पास है, वाटर बॉडी, ओपन वाटर बॉडी है, या कोई टैंक है, या कुछ ऐसा है, वो सारे इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। मैरीन फिशरीज जो है, यानी जिनका अपना बोट वगैरह है, फिशिंग वेसल वगैरह है, मछली को पकड़ते हैं लाइसेंस वगैरह के साथ, वो भी एलिजिबल है। पोल्ट्री फार्म है, यानी कि जो बेसिकली शिप, रैबिट, गोट्स, पिग, ये सब रखते हैं रेंट पे, अपना खुद का है लीज पे, ठीक है। इंडिविजुअल फार्मर्स और ज्वाइंट बोरोवर्स, ये सारे के सारे एलिजिबल है केसीसी के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या की जरूरत होती है केसीसी के लिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है सबसे पहले केसीसी के लिए अप्लाई करने के लिए। एक फॉर्म भरिए, साइन कीजिए, कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आपके पास अगर कोई आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ये सब दे दीजिए। एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, जैसे आपका कॉपी एड्रेस प्रूफ का मतलब जो भी आइडेंटिटी कार्ड में आपका एड्रेस दिया हुआ है, और ये किस किस में दिया होता है, जैसे आधार कार्ड में हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस में हो गया, आपका पैन कार्ड में हो गया, तो एक एड्रेस प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद अपनी जमीन का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लैंड डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ दे दीजिए, और कुछ और भी डॉक्यूमेंट है, छोटा मोटा और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सबकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो केसीसी लोन के लिए काम आएगा। और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से ये स्टार्ट होता है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आप ऑनलाइन विजिट भी कर सकते हैं, यानी आप वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन भी आ चुका है, आप क्रेडिट कार्ड स्कीम को ऑनलाइन में भी अपना जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। पूरा फॉर्म वॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, और जो भी प्रोसेस बैंक होगा वो 3-4 दिनों में कर देगा। ऑफलाइन में अगर करना है तो आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाइए,
वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए और फिर बेसिकली उस फॉर्म को, ऑफलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो आपकी चॉइस पर है, या तो आप फॉर्म का कॉपी निकाल के भर के उसको बैंक में जमा कर दीजिए, या उस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल करके ऑनलाइन ही सबमिट कर दीजिए, या फिर आप जा करके बैंक में फॉर्म लीजिए और वहां फिल करके बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक बार जब फॉर्मेलिटीज वगैरह फुलफिल हो जाएगी देन आपको किसान क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में? ठीक है, छोटी छोटी चीजें बताते हो। किसान क्रेडिट कार्ड जो है 1998 में स्टार्ट हुआ। इसका 3 लाख रुपए तक का लिमिट है। बहुत सारे आज भी जो बैंक्स, ये आपको बेसिकली बैंक्स डिफरेंट बैंक से प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, क्रिएट किया गया है नाबार्ड के द्वारा, और इसका इंटरेस्ट रेट 2 to 4% वैरी करता है, 2 से 4% के बीच में। कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। फ्लेक्सिबल टाइम है रिपेमेंट करने का, लोन का फ्लेक्सिबल टाइम है, और आपके लिए सेविंग अकाउंट भी ओपन कराएगी, साथ साथ डेबिट कार्ड वगैरह और अदर फैसिलिटीज भी देगी आपको। ठीक है, और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जरूरत है वही आईडी वगैरह का। मोड्स आजकल क्या है केसीसी के लिए अप्लाई करने के लिए, बोथ ऑनलाइन है ऑफलाइन। ठीक है, और लगभग बहुत सारे फार्मर्स को इन्होंने बेसिकली कवर कर लिया है, लगभग 1,70,000 करोड़। ठीक है, 170 करोड़, 1,70,000। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ये टोटल जितनी भी चीजें हैं ये शॉर्टकट में मैंने बता